जनपद बिजनौर में जिला अधिकारी उमेश मिश्रा ने कोविड काल में अपने माता पिता खो चुके अनाथ बच्चों को आश्रित करते हुए कहा कि उनकी हर सहायता के लिए अभिभावकों के रूप में वे स्वयं हर समय तत्पर हैं। उनकी किसी भी समस्या को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा तथा उनकी हर संभव सहायता की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके भविष्य को उज्जवल और उनके जीवन को सफल बनाने के लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि कोविड काल में अनाथ बच्चों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और पालन पोषण के लिए केवल उनकी आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि उनके मनोबल को बढ़ाने और उनके मजबूत बनाने के लिए उनकी काउंसलिंग की व्यवस्था भी की गई है ताकि वे बिना किसी मानसिक एवं शारीरिक बाधा के जीवन में सफलता की ऊंचाई पर पहुंच सके। इस अवसर पर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना के अंतर्गत एनआईसी बिजनौर में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा ऐसा भी सभी बच्चों जिनके माता पिता अर्थात एक की मृत्यु पूर्व में हो गई हो तथा दूसरे की मृत्यु 11 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 21 के बीच कोविड से ग्रस्त होने के कारण हुई हो या कानूनी अभिभावक दत्तक माता पिता एकल दत्तक माता पिता 11 मार्च 20 से 21 दिसंबर 2021 के बीच कोविड-19 से हुई हो, बच्चों को सभी आवश्यक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विगत 19 मई 2021 को लॉन्च की गई योजना अंतर्गत जिले के 9 बच्चों को दस्तावेज प्रदान किए गए। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में 33,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन के तार हुए गायब। 4 साल पहले बनाई गई थी 7 किलोमीटर लंबी हाई टेंशन लाइन। कस्बा झालू से झांझरी मोड़ बिजली घर तक बनाई गई थी हाई टेंशन लाइन। पूरी लाइन के तार हुए गायब। बिजली विभाग के अफसरों में चुप्पी साधी। बिजली विभाग को हुआ लाखों रुपए का नुकसान। बिजनौर उपखंड का मामला। बिजनौर से संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। आपको बता दें जनपद बिजनौर में चिलचिलाती धूप में टीएसआई श्री बलराम सिंह एवं उनके सहकर्मियों ने राहगीरों को जजी चौराहे पर पिलाया ठंडा शरबत। बिजनौर से संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। बिजनौर में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। आयोग द्वारा जारी अंतिम नतीजों के अनुसार श्रुति शर्मा रोल नंबर 0803237 ने पहला स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा टॉप करने वाली श्रुति शर्मा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की रहने वाली है। वह अपनी पढ़ाई दिल्ली के जेएनयू से की है। श्रुति इतिहास की छात्रा है। श्रुति शर्मा के पहला स्थान प्राप्त करने पर बिजनौर में खुशी की लहर दौड़ गई है। सभी का कहना है कि श्रुति शर्मा ने बिजनौर का नाम रोशन किया है। बिजनौर से हमारे विशेष संवाददाता शाहनवाज की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद के आचार्य आरएन केला कॉलेज में हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर काजी जकी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति बिजनौर एवं नजीबाबाद इकाई द्वारा आयोजित किया गया। धूमधाम से मनाया गया जिसके जिलाध्यक्ष हासिम अहमद, जिला महासचिव अल्ताफ रजा, नजीबाबाद अध्यक्ष शहजाद नोमानी, नगर महासचिव संजीव ठाकुर ने यह आयोजन रखा। शहर के गणमान्य लोग व वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की ओर से गणमान्य लोगों को शॉल उड़ाया और वह ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। लखनऊ से आए अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिग्नेश कलावाड़िया, प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह, मनीषा सिंह चौहान, संगीता सिंह को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। आकिब हुसैन, साकिर अली, मोहम्मद आतिफ, मयंक मुर्सफ अली, नौसाद मुल्तानी, शाही राफत आदि उपस्थित रहे। नजीबाबाद एसडीएम मनोज कुमार, नौसाद अख्तर, सीओ गजेंद्रपाल सिंह, शहर काजी जियाउल हक साहब, कपिल सराफ, इंजीनियर मोहम्मद आजम खान ने भी अपने विचार व्यक्त किए। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। और इसलिए नगर अध्यक्ष इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई और मेरा की सम्मान का आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सम्मानित अति सम्मानित और खास करके लखनऊ से हमारे जिले से हमारे तहसील से बाहर आए उनका एसडीएम के रूप में भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ।
छब्बीस हजार की किसी तरीके के मोहताज नहीं है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनके ठीक बराबर में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में साइबर सेल में थाना सदर बाजार में रोजा की संयुक्त पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। फर्जी तरीके से ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम पर ठगी करने के लिए विभिन्न ट्रांसपोर्ट सर्विस देने के लिए कंपनियों के नाम से या मिलते जुलते नामों से जीमेल आईडी बनाकर ठगी कर खातों में पैसे ट्रांसफर कराने वाले गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार। 31,000 रुपए नकद व 14 अदद मोबाइल विभिन्न कंपनियों के बरामद। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता विमलेश पंडित की रिपोर्ट। जनपद सिद्धार्थनगर में यातायात पुलिस द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान। पीए सिस्टम व पंपलेट के माध्यम से यातायात जागरूकता से संबंधित प्रचार प्रसार किया गया। आपको बता दें, अखिलेश वर्मा के कुशल निर्देशन में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत पीए सिस्टम व पंपलेट के माध्यम से सनई तिराहा, साड़ी तिराहा, पेट्रोल पंप तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा व पावर हाउस तिराहा आदि स्थानों पर यातायात जागरूकता से संबंधित प्रचार प्रसार किया गया तथा प्रभारी यातायात अमरेश कुमार में यातायात पुलिस टीम द्वारा 132 वाहनों को चेक किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का पालन न करने वाले 27 वाहनों से 28,200 रुपए समन शुल्क की कार्रवाई की गई तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे सड़क सुरक्षा व सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली संख्या में भारी कमी लाई जा सके। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में कांग्रेस को वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रतापगढ़ के गौरव लगातार 9 बार एक विधानसभा और एक निशान से जीतकर गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले आदर्श विधायक के रूप में सम्मानित वरिष्ठ नेता कांग्रेस अपराजय परम आदरणीय पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी को राज्यसभा भेजेगी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तय किया नाम। प्रमोद तिवारी ने एक बार फिर बढ़ाया प्रतापगढ़ का सम्मान। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में प्रधानमंत्री ने आज पीएम केयर फंड से होनहार बच्चों को लाखों रुपए की सौगात देकर उन्हें आगे बढ़ने में योगदान दिया। गोरखपुर जिले के पीएम केयर फंड का लगभग 10 बच्चों को मिला लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो गोरखपुर मंदिर में अपने हाथों से बच्चों को प्रधानमंत्री केयर फंड का धन बच्चों को देने का काम किया। वहीं गोरखपुर कमिश्नरी ने भी सांसद बांसगांव में सांसद सदर फिल्म अभिनेता रवि किशन ने भी कमिश्नर सभागार में कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं सांसद रवि किशन ने कहा कि बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा देश के तमाम जगहों के बच्चों को पीएम केयर फंड का निधि आज बच्चों को दी गई है। आजादी से लेकर आज तक ये पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से बच्चों को प्रधानमंत्री केयर फंड से पैसा दिया है ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। गोरखपुर से हमारे संवाददाता सचिन यादव की रिपोर्ट। कार्यक्रम था आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर जनपद के 11 बच्चों को 10 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई और ये बच्चे 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के हैं और इनको 4 लाख से 9 लाख रुपए की धनराशि करवाई। तो एक बच्चों के भविष्य के लिए पीएम केयर में उनकी अच्छी शिक्षा, उनकी अच्छी व्यवस्था हो, उसके लिए प्रधानमंत्री जैसे एक जीरो माइक्रो डिटेलिंग में इस देश में काम करते हैं, उसी प्रकार आज उनका ये एक बहुत ही एक सुंदर योजना रही और समस्त भारत में इसको लागू की। तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए का आज उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए एक धनराशि जो दी है, जिसके लिए हम समस्त मेरे साथ यहाँ पर बांसगांव सांसद माननीय कमलेश पासवान जी भी हैं, हम सब लोग उनके आभारी हैं, कृतज्ञ हैं कि जिस हिसाब से कभी ऐसा इतिहास 70 साल पहले भी कभी नहीं हुआ था कि किसी प्रधानमंत्री ने बच्चों के भविष्य के लिए एक सरकारी धनराशि का खजाना खोला हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो देश की धरोहर है। तो ये बहुत ही सुखद अनुभव रहा। हम दोनों आज कमिश्नरी में यहाँ पे बैठ के आज प्रधानमंत्री जी को सुने, बड़ा आनंद आया।